Awesome. So welcome to this video. The question is कि कैंडलस्टिक क्या होता है, ये चार्ट क्या होता है, इसको कैसे स्टडी करना है। इतने नाम है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डॉजी, एंगलफिंग, हरामी, डार्क क्लाउड, पियर्सिंग। कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा देखना है। सिर्फ 5 कैंडलस्टिक बताऊंगा जिसके अंदर मोर देन 63 पैटर्न्स कवर हो जाएंगी। आपको नहीं पता है तो 63 ऐसे पैटर्न्स है टेक्निकल एनालिसिस में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोगों को आता है, लेकिन सिर्फ 5 जो बेस्ट है और वो पांचों में सब की सब गारंटेड कवर हो जाएंगी। वैसी 5 कैंडल बताऊंगा जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बाय द वे, आप अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी आर ऑन अ मिशन ऑफ इंपैक्टिंग 1 करोड़ फैमिली बाय 2025। बेसिकली दैट्स द पर्पस एंड दैट्स द रीजन मैं अपनी जिंदगी में से समय निकाल के आपके लिए कुछ वीडियो बनाता हूं जो हम हर फ्राइडे को लेके आते हैं। बट देन कैंडलस्टिक के वीडियो में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले 4 वे टू ट्रेड, कौन से ऐसे 4 रास्ते जिससे ट्रेडिंग हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ चार्ट, कौन से 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं। देन व्हाट इज कैंडलस्टिक, जो बेसिकली हमारा मेन मुद्दा है। देन टाइम फ्रेम कौन से होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी यही है कि आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, मीडियम टर्म भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो और माइक्रो इंट्राडे भी कर सकते हो। व्हाई कैंडलस्टिक, क्यों बार चार्ट और लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट अच्छा है। एंड देन छठा पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है, 5 कैंडलस्टिक जो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में रॉन्ग नॉलेज ऑन द इंटरनेट पे क्या गलत चीजें हैं और हाउ टू ट्रेड इन रियल मार्केट एंड मेक मनी, एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी। सिर्फ कैंडलस्टिक सीखने से कुछ नहीं होता है, स्ट्रैटेजी सीखने से बहुत कुछ होता है। बिकॉज सिस्टम एंड सिस्टम वर्क्स, ह्यूमन फेल। सो हम सिस्टम सीखेंगे ट्रेड करने के लिए वो 5 कैंडलस्टिक के मदद से। एंड दिस विल बी यूनिक वीडियो एंड कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी जो आप देखे हो। ऑब्वियसली आप चैनल पे पुराने हो तो आप जानते हो, बट देन आप नए हो, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। दिस विल बी क्रेजी टर्निंग पॉइंट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। ऑसम। चलो चालू करूँ, आगे चलूँ। ध्यान यहाँ पे है, नोटबुक पेन पेपर लेके बैठे हो, आगे चलता हूँ। चलो ऑसम, ग्रेट। सबसे पहले 4 रास्ते ट्रेड करने के, बहुत सिंपल। सबसे पहला इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब अंदर की खबर। मतलब एक्सिस बैंक में शू चाले छे, मतलब एक्सिस बैंक के अंदर क्या चल रहा है, अगर कोई हमें बता दे तो हम बाय सेल कर लेंगे, ये इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कितने कंपनीज की आपको टिप या न्यूज़ मिलेगी, कितने टाइम तक आप उस पर रिलाय कर सकोगे। एंड ऑल्सो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, कौन दे रहा है आपको वो टिप, चाय वाला, पान वाला, आपका कोई यार दोस्त या कोई जेन्युइनली अंदर का बंदा। देन कम्स द फंडामेंटल विच इज प्रूवन वे विच मेक्स मनी फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट देन क्वेश्चन इज, फंडामेंटल इज ऑल अबाउट एनालिसिस, बैलेंस शीट, स्टडीज, रेशियोज। फंडामेंटल इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, डॉलर रेट, आपको कितना आता है, आपको कितना समझता है, आप कितना स्टडी कर सकते हो, आप कितना कंसोलिडेट कर सकते हो। नॉट इजी फॉर एवरीवन। इसके बाद में क्वांट एनालिसिस, क्वांट, नंबर्स, मैथमेटिक्स, फॉर्मूला, सॉफ्टवेयर, कितने लोग कर पाएंगे। देन कम्स टेक्निकल एनालिसिस विच इज वेरी इजी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कुछ बॉक्सेस है जिसको हम कैंडलस्टिक कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे आपको स्टडी करना है। उसके ऊपर कुछ लाइंस होते हैं जिसको शायद कहते हैं मूविंग एवरेज, उसके नीचे कुछ लाइंस होते हैं जिसको कहते हैं इंडिकेटर में भी RSI और स्टोचैस्टिक। ये सिंपल से बॉक्सेस है जिसको आपको स्टडी कर। 3 टाइप ऑफ चार्ट, कौन से चार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है लाइन चार्ट, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, ये लाइन चार्ट है। यहां पे हर दिन के क्लोजिंग को कनेक्ट किया हुआ है। यस, दिस इज वेरी कन्वेंशनल चार्ट। आज से कुछ सालों पहले जब तक कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, यही चार्ट यूज होता था, जो लोग पेपर पे बनाते थे, देन कम्स बार चार्ट। अगेन आफ्टर द लाइन चार्ट, जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, लोगों ने जब समझा सीखा, तो ये बार चार्ट आया, लोग ये इस्तेमाल करते थे। एंड देन कम्स द जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। ये बेसिकली पिछले 30-40 साल से यही यूज हो रहा है। एंड दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द चार्ट एंड द पैटर्न ऑन द मार्केट। फिर आगे जाते हुए
व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक इज बेसिकली अ वेरी सिंपल बॉक्सेस विथ विक्स। इज ये जो आपको कोई भी चार्ट पे व्हाइट एंड ब्लैक दिखता है या तो ग्रीन एंड रेड दिखता है, द मीनिंग इज वेरी सिंपल। कभी भी आपको कोई बिग ग्रीन दिखे, इसका मतलब क्या होता है? उस दिन मार्केट ऊपर गया था। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द ओपन एंड देन दिस रिप्रेजेंट्स द क्लोज, एंड उसके ऊपर और नीचे आपको विक्स दिखते हैं, इसको शेडो भी कहते हैं, इसको हाई एंड लो जिसे कहते हैं। सो बेसिकली दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ हाई एंड लो ऑफ द डे। अगेन सेम, अगर कभी आपको रेड बॉक्स दिखता है जिसको रेड कैंडल कहते हैं, तो ये ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, एंड ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जो आपको लाइन दिखती है और जो नीचे लाइन दिखती है, अगेन इट रिप्रेजेंट्स द हाइज ऑफ द डेज एंड लोज ऑफ द डे ओनली। ये बहुत ही बेसिक बात है, सिंपल बात है। अब एक साइकोलॉजिकल चीज दिखाता हूं, ठीक है? सी अंडरस्टैंड व्हाई कैंडलस्टिक चार्ट इज सो गुड, बिकॉज एक्सिस बैंक के अंदर का कोई सीए होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई खबरी होगा, वो कहां पे आके ट्रेड करेगा? मार्केट में, ठीक है? कोई आरबीआई का मे बी कोई गवर्नर होगा या कोई लाइक अंदर का खबरी होगा जिसको पता है कि पॉलिसीज क्या है, वो कहां पे ट्रेड करेगा? मार्केट में। सो बेसिकली इज अ सम ऑफ इंडिया, कैंडल इज अ सम, टोटल पूरे इंडिया का रिप्रेजेंट करता है एक कैंडलस्टिक। आज के दिन में पूरे इंडिया में एक्सिस बैंक में ये ट्रेड हुआ, सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल ट्रेडिंग सिस्टम। अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो बहुत ही इजी होता है समझना कि आज लोगों ने कितना बाय किया है या सेल किया है। अगर आपको यहां पे एक्सट्रीम बिग ग्रीन दिखता है तो मुझे बताओ उस दिन बहुत मार्केट ऊपर गया, एंड अगर कहीं पर आपको एक्सट्रीम बिग रेड दिखता है तो उस दिन मार्केट बहुत नीचे गया। राइट और नो? बेसिक, राइट? इट्स सिंपल, इट्स इजी। So that is candlestick and that is candlestick chart. Then comes body, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। जो कैंडल्स होता है, जो ये बॉक्सेस होता है, चाहे वो व्हाइट एंड ग्रीन इज द सेम थिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्टवेयर, एंड रेड एंड ब्लैक इज द सेम थिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली ये जितने भी बॉडीज है, ये बॉडी रिप्रेजेंट्स द ओपन एंड द क्लोज ऑफ द डे। देन कम्स शेडो, शेडो कहो, विक कहो, हाइज एंड लो कहो, this basically represents the highs and lows of the day. Simple, right? It's easy. Then OHCL basically आपको एक ही कैंडल से दिख जाता है, open, high, low, close. Simple, right? अब बात आती है टाइम फ्रेम की। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में द ब्यूटी इज दिस ओनली कि आप मंथली पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आपको investing.com पे अगर फ्री चार्ट देखना है तो आप देख सकते हो, वहां पे टॉप लाइन पे ये बार है, ये टॉप पे मंथली करोगे, वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, आवरली भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, और इवन यू कैन डू 1 मिनट ऑल्सो। बट बेसिकली आपको कैंडलस्टिक वही प्रेजेंट करता है। सो बेसिकली आप अगर मंथली चार्ट पे रखते हो तो 1 कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट्स फ्रॉम 1st of January to 31st of January, एक कैंडल है। और अगर आप 1 मिनट का चार्ट रखते हो, दैट 1 कैंडल रिप्रेजेंट्स 9:15 to 9:16। अब नया कैंडल बनेगा 9:16 से 9:17, और मंथली चार्ट पे नया कैंडल बनेगा 1st February to 28th February। समझ में आ रहा है? अब मुझे आप बताओ वीकली कैंडल क्या होगा? मंडे टू फ्राइडे। डेली कैंडल क्या होगा? 9:15 से 3:30। सिंपल, राइट? सो आपको अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो आप वीकली मंथली यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म करना है तो डेली वीकली यूज कर सकते हो, और इंट्राडे करना है तो 5-15 मिनट कर सकते हो। ये बात होती है टाइम फ्रेम की। देन इसके बाद में बात आती है वाई कैंडलस्टिक। मैंने आपको ऑलरेडी कहा, दिस रिप्रेजेंट्स द होल इंडिया। दिस 1 कैंडल जो है ये पूरे इंडिया के ट्रेडिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है कि आज कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, ज्यादा बाइंग था कि ज्यादा सेलिंग था, हु विंस। इफ इट इज अ बिग ग्रीन, व्हाट्स दैट? it's a big bullish day. If it's big red, it's a big bearish day. If it's small green, it represents small bullish day. If it's small red, it represents small bearish day. Simple, right? Easy. Yes or no? Yes or no? Awesome. आगे चलता हूं मैं। अब बात आती है 6 कैंडलस्टिक की, जो मुद्दे का पॉइंट है। 6 नहीं 5, सॉरी, छठा पॉइंट है वीडियो का, और 5 स्ट्रैटेजी, 5 कैंडल आपको बताऊंगा, एंड बाद में एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पूरा ध्यान देना, नोटबुक लेके बैठना, ये सेक्शन वरना मिस मत करना। चलो तो आगे चलते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक देखते हैं। द फर्स्ट कैंडलस्टिक विल बी बुलिश कैंडलस्टिक। बेसिकली हम 3 पार्ट में देखने वाले हैं, बुलिश,
बेरिश और न्यूट्रल। सबसे पहले बुलिश में 2 देखेंगे, बेरिश में 2 देखेंगे और न्यूट्रल में 1 देखेंगे सबसे। और यही मैं आई प्रॉमिस यू, आप कितना भी स्टडी कर लो, यही 5 में सारी आपकी पैटर्न्स आ जाती है। बट देन एनीवेज द फर्स्ट बुलिश कैंडल इज बिग ग्रीन। अगेन बिग ग्रीन को अगर मुझे आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाना हो, देन इट विल बी वेरी सिंपल, दैट्स योर बिग ग्रीन कैंडल। सिंपल राइट। एंड आपको ऑब्वियसली बॉक्सेस थोड़े कलर्ड थोड़ा सा दिखेगा, कैंडल स्टिक वगैरह। सो बेसिकली आपको इस तरीके का कुछ मिल सकता है जब आप चार्ट पे देखो तो। यस, बिग ग्रीन कैंडल, दैट्स अ 1, नंबर 1। अब आपको बाय कहां पे करना होता है, हमेशा ये रूल याद रखना। अगेन दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल, कोई ये सिखाएगा नहीं आपको, मैं सिखा रहा हूं, वो भी यूट्यूब पे। ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पे है तो फ्री में है, बट देन मैं नहीं मानता कि यूट्यूब पे कंटेंट फ्री में है। यूट्यूब पे आप यू ट्रेड योर टाइम विथ द कंटेंट, राइट। इवन दो क्रिएटर को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है यूट्यूब से, बट देन डेफिनेटली आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, आप एटलीस्ट टाइम दे रहे हो, राइट। तो आप अपना टाइम दे रहे हो तो फायदा लेके जाओ, वसूल करके जाओ। सुनो ध्यान से, ऑलवेज बाय अबाउट द हाई। आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने वाले हो, ऑलवेज बाय अबाउट द हाई, हमेशा ये याद रखना। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल का हाई है विच इज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो 100 रुपया है, देन योर बाय शुड बी 100.20, थोड़ा ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? फिर से दिखाओ, एक बार डिलीट करके दिखाओ सबको, ध्यान देना यहां पे, ठीक है। सो लेट मी डिलीट 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 डिलीट। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका ये जो कैंडल है, ये हमारा कैंडल है और ये हमारा हाई एंड लो है, ठीक है। सो वी बाय अबाउट द हाई, वी स्टॉप लॉस बिलो द लो। एज अ थंब रूल ये याद रखना हमेशा, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। सो फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो भाव है ये है 100 रुपया, सो यू बाय एट 100.20 एंड आपका अगर लो है 98 रुपीज, तो आप स्टॉप लॉस रखोगे 97.80, थोड़ा नीचे, ठीक है, 10, 20, 30 पैसा, डिपेंड्स ऑन यू। ये बिग ग्रीन समझ में आया? ये है आपका पहला बुलिश कैंडल, ठीक है। चार्ट पे भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, बिकॉज मैं आपको रियल स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं कि पैसा कैसे बनेगा। दूसरा बुलिश कैंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इसकी मैं अगर बात करूं, सो बेसिकली द थिंग इज वेरी सिंपल। क्यों बुलिश है? क्योंकि नीचे ओपन होता है, ओ फॉर ओपन एंड दिस इज द क्लोज, सी फॉर क्लोज। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स योर होल डे, इसलिए ये बिग ग्रीन होता है। जितना बड़ा ग्रीन उतना ज्यादा बुलिश, जितना छोटा ग्रीन उतना कम बुलिश। यस और नो? यस और नो? आगे चलूं? ऑसम। सो बेसिकली इसको हम डिलीट कर देते हैं हमारे पुराने ड्राइंग को और फिर चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल है दूसरा, उसका नाम है हैमर। हैमर, ठीक है। हैमर इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ये कलर मैंने ब्लैक से बनाया है। सो लेट मी टेक अप अ ग्रीन कैंडल ओनली। सो बेसिकली दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज हैमर, ठीक है। उसके अंदर बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस ऑन दैट डे, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ये दिन पे बहुत सिंपल चीज हुई, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 100 पे, मार्केट ऊपर हाई गया पहले, मार्केट वेंट अप अप अप, दिस इज ओपन में ब्लैक कैंडल से मार्केट ओपन हुआ और हाई गया फॉर एग्जांपल 110 रुपया, 110, बट देन फ्रॉम हाई टू इट केम टू नीचे 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 विच इज 90 रुपीज, 90 रुपए तक मार्केट नीचे आया ड्यूरिंग द डे। ये सब दिन चल रहा है, बिटवीन 9:15 से 3:30 दिन के बीच में ये सब मूवमेंट हो रहा है। लेकिन 3:30 से पहले व्हाट हैपेंड, market again went up and it closed at 105. so इसलिए आपको ये सब जो मैंने डॉट 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 किया है ये नहीं दिखता है लोगों को सिर्फ दिखता है एक कैंडल स्टिक विच इज ओपन हाई लो क्लोज। सो जस्ट इमेजिन इन दिस वे, ठीक है। मार्केट 100 पे खुला, 110 पे गया, लेकिन ड्यूरिंग द डे बहुत नीचे आ गया 90 पे। 90 रुपए पे कोई बड़ी इंस्टीट्यूट को, FII, DII, किसी को ऐसा लगा कि बहुत सस्ता मिल रहा है, लेट्स बाय। सो वो लोग आ गए बाय करने एंड दैट्स द टाइम मार्केट गोज अप लाइक फाट करके क्रेजीली ऊपर गया एंड इट क्लोज्ड एट 105। सो बेसिकली बॉडी तो बहुत छोटा है, बॉडी से ये बहुत बुलिश नहीं बना है,
लेकिन जो दिन का लो गया था वहां से लेकर के जो हाई बना वहां तक इट्स ऑसम। यस, हेलो, समझ में आ रहा है? फिर से पूछूं, समझ में आ रहा है? यस और नो? आगे चलूं? फिर आगे चलता हूं। तो फिर अब मैं नेक्स्ट आता है बेरिश कैंडल। तो ये हमारे दो हो गए बुलिश कैंडल विच वॉज वेरी बेसिक, वेरी इजी। एंड देन आगे चलता हूं मैं। बाय द वे, आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी डू बेसिकली अवर ओन ट्रेडिंग। खुद का में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हमारा टीम है, रिसर्च टीम है, तो हम सिस्टम्स वगैरह निकालते रहते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे ऑप्शंस वगैरह। और ये यूट्यूब वगैरह अभी चल रहा है। हमारे और भी कुछ बिजनेसेस है बट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज वी वांट टू बी रिप्रेजेंट एज अ मार्केट गाय। लोग मुझे शक्ल देख के पूछना चाहिए निफ्टी क्या लगता है, हाँ, एंड नॉट अबाउट के स्टार्टअप्स का क्या लगता है या फिर रियल एस्टेट का क्या लग रहा है या फिर लाइक सम अदर क्वेश्चन। आई वांट के लाइक पीपल शुड नो मी एज अ मार्केट गाय। दैट्स वाई हम इतना आपको ओपनली बताते हैं कि हम ये सब करते हैं। डिलीट करता हूँ मैं सारा चीज़ें मेरे पेपर पे। एंड फिर आगे चलूँ, नेक्स्ट कैंडल बेरिश। बेरिश में पहला आता है बिग रेड। बिग रेड अगेन इज वेरी मच सिमिलर लाइक बिग ग्रीन। इट्स अ बिग रेड। मार्केट ओपन हुआ एंड देन मार्केट नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसका छोटा मोटा ऊपर नीचे विक रहेगा, शेडो रहेगा। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जब भी आपको बिग रेड दिखता है, अगर आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, यू शॉर्ट बिलो द लो, सिंपल, यू स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, सिंपल। अगर आपको शॉर्टिंग नहीं पता है, लाइक क्या आप जानना चाहोगे व्हाट इज शॉर्टिंग, शॉर्टिंग क्या होता है, हाँ, इस पे लाइक कभी वीडियो बनाएंगे। बाय द वे, आज का वीडियो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? आपने पिछले हफ्ते वाला वीडियो देखा? नहीं देखा है देन मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। बट एनीवेज, फिर से मैं आता हूं मुद्दे पे। बिग रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, जितना बड़ा रेड कैंडल उतना अच्छा है, ठीक है। शॉर्टिंग का मैं बात कर रहा था, एक्चुअली मैं भूल गया। शॉर्टिंग आपको पता है, राइट? नहीं पता है तो शॉर्ट में बताता हूं। आपके पास शेयर्स नहीं है तो भी आप बेच सकते हो, उसको कहते हैं शॉर्टिंग। इफ यू डोंट हैव योर शेयर्स एंड स्टिल इफ यू कैन लाइक स्टिल इफ यू सेल इट, दैट्स कॉल्ड शॉर्टिंग। ये फ्यूचर्स में होता है जहां पे आप पूरे महीने तक कैरी कर सकते हो, और अगर आपको इक्विटी में करना है तो एक दिन के लिए शॉर्ट होता है। बट देन ये है रेड कैंडल, इसके नीचे शॉर्ट करना, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। दिस इज बिग रेड। जितना बड़ा रेड उतना ज्यादा बेरिश, जितना छोटा रेड उतना कम बेरिश। ये समझ में आया? स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये तो सिर्फ बेसिक है, हाँ। डिलीट कर देते हैं इसको। और जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आता है वो आपका आता है शूटिंग स्टार। सी, मुझे एक बात बताओ, शूटिंग स्टार कहाँ पे होता है? ऊपर से नीचे आता है। ये भी उसी तरीके से है। शूटिंग स्टार आपको ऊपर से नीचे आएगा। सो फॉर एग्जांपल ये आपका है ओपन, देन मार्केट बहुत ऊपर गया, बट देन उस दिन व्हाट हैपेंड, समबडी फेल्ट इट कि बहुत ऊपर है, चलो इसको बेचते हैं स्टॉक्स को, तो मार्केट नीचे 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 आया। सो कुछ इस तरीके का अगर मार्केट बन जाता है, करीब यहाँ पे कुछ ऐसा, सो दैट्स योर शूटिंग स्टार, दैट्स योर ओपन, दैट्स योर क्लोज, दैट्स योर हाई ऑफ द डे एंड दैट्स योर लो ऑफ द डे। ट्रेड कैसे करना होता है? शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, दैट्स अ थंब रूल। यस, ये आपका हो गया शूटिंग स्टार, ठीक है। जनरली एज अ थंब रूल ऐसा होता है कि जब भी आपको मार्केट में, चलो ये हमारा आगे का कंटेंट है, मैं इंडेक्स को स्किप कर रहा हूं, जो हमने इंडेक्स बनाया था हम उस पे ही रहेंगे। यू नो व्हाट हैपेंस, जब मैं फ्लो में हूं तो ऐसा लगता है अभी बता दो, बट देन हमने कुछ स्क्रिप्ट बना के यहाँ पे है तो उसके हिसाब से जाएंगे। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। शूटिंग स्टार हो गया, ये समझ में आया? फिर से एक बार रिवीजन करना है, ध्यान दो। थिंग इज वेरी सिंपल, दैट्स योर ओपन, दैट्स योर क्लोज, बट ड्यूरिंग द डे मार्केट बहुत ऊपर गया था एंड देन मार्केट नीचे 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 आया एंड देन कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यू सेल बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई। सो बेसिकली दैट्स योर लो, दैट्स योर हाई, बो, दैट्स हाउ द शूटिंग स्टार वर्क्स, ओके। जब भी शूटिंग स्टार है उसके नीचे मार्केट आता है, आप ट्रेडिंग जब सिस्टम में जाओगे तो आपको समझेगा कि एंट्री वगैरह कैसे करना है, स्टॉप लॉस वगैरह कैसे रखना है। बट देन मैं अभी के लिए आगे चलता हूँ क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैंडलस्टिक का, और स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा। लास्ट आपका जो बचता है वो बचता है न्यूट्रल कैंडल, जिसको कहते हैं डॉजी। अब बहुत नाम है डॉजी के, सिंपली डॉजी बोलते हैं इसको। बेसिकली चीज बहुत सिंपल है, बॉडी छोटा है, चाहे अब ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
बट इसके जो विक होते हैं, लाइंस होती है ऊपर और नीचे, वो बड़े होते हैं। सो बेसिकली इसे कहते हैं बिग शेडो और यू कैन से विक। ठीक है, अगेन इट्स अ न्यूट्रल कैंडल। सो अगर हाई के ऊपर गया तो बाय, और अगर लो के नीचे आया तो सेल, शॉर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये आपकी थी 5 बेसिक कैंडलस्टिक। दिस इज ऑल्सो अ पावरफुल कैंडलस्टिक। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर डॉजी है, बाय करूं कि नहीं करूं, लाइक डॉजी है, शॉर्ट करूं कि नहीं करूं, यू कैन गो फॉर इट, नॉट अ प्रॉब्लम। डॉजी इज अ प्रॉपर कैंडल, डिपेंड्स ऑन अ ट्रेंड एंड अ प्लेसमेंट। अब रियल स्ट्रैटेजी पे आते हैं, स्पेशली दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप बिल्कुल भी चैनल पे नए हो तो। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूं सारा हमारा ड्राइंग जो था वो, एंड मुद्दे पे आते हैं। सुनो ध्यान से, ट्रेड कैसे करना है। ये जो 5 कैंडल मैंने बताई वो काम कहां आएंगी, ये जानने में इंटरेस्ट है, ये वीडियो यहां से शुरू होता है। फॉर मी अब की जो 5, 7, 10 मिनट रहेंगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीछे का जो 20-25 मिनट था वो। रेडी हो सीखने के लिए, यस और नो? रेडी हो, यस और नो? चलो आगे चलता हूं मैं, स्ट्रैटेजी बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले व्हाट यू नीड इज अ 44 मूविंग एवरेज विच लुक्स लाइक दिस। अगर आपको 44 मूविंग एवरेज क्या होता है वो नहीं पता है, सिंपली अगर मैं कहूं तो पिछले 44 डेज का जो कैंडल स्टिक है उसका क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। ठीक है, पिछले 44 डेज का जो कैंडल स्टिक है उसके क्लोजिंग प्राइस का ये एवरेज है जो आपको 44 अभी दिख रहा है। ये आपका राइजिंग होना चाहिए। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं आता है, आपको ये 44 मूविंग एवरेज क्या होता है नहीं आता है, देन ये एक पूरा वीडियो है जो 1-1.5 घंटे का है, ये आप पूरा देखना। लाइक जब मैं ये शूट कर रहा हूँ 5 लाख के आसपास इस पे व्यू है, एंड दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक वीडियो ऑन द यूट्यूब हिस्ट्री। यस, सो बेसिकली आपका 44 मूविंग एवरेज कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा मैं आपको अभी पेपर पे दिखा रहा हूं। अब आपका जो बिग व्हाइट है या बिग ग्रीन है, या तो जो हैमर है या तो वो डॉजी है, वो कहां पे, सी यहां पे जो मेरा इंडेक्स था रॉन्ग नॉलेज ऑन इंटरनेट, मैं यहां पे खड़ा था। ठीक है, सो सबसे पहले चलो ये बता देता हूं, 44 को थोड़ा अपन होल्ड करते हैं। ठीक है, 44 को थोड़ा होल्ड करते हैं, वो मैं बाद में बता। रॉन्ग नॉलेज ऑन इंटरनेट, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अप ट्रेंड चल रहा है एंड यहां पे सपोज शूटिंग स्टार आया। ठीक है, यूट्यूब पे ये सिखाते हैं, गूगल पे ये आर्टिकल है, इतना तो ठीक है, कई किताबों में ये है जो टेक्निकल एनालिसिस पे है, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई। गलत है। ऑलवेज रिमेंबर, भाव भगवान छे, प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस इज गॉड। एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा है, हु द हेल वी आर टू टेल मार्केट के मत जा ऊपर क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूं। Who the hell we are? I'm using harsh words, but then that's the truth. हम है कौन बोलने वाले मार्केट को कि एक आठाने के शूटिंग स्टार पे क्या मार्केट गिरेगा? क्या बात करते हो यार, कम ऑन। फिर से बोलूं, क्या एक आठाने के शूटिंग स्टार पे मार्केट गिर जाएगा? भाव भगवान छे। मैं आपको चार्ट पे, कोई भी चार्ट खोल लो, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको इस पे चलो एरो मार्क करके दिखाता हूं। मेरी टीम को मैं कहूंगा वो लोग फोटो ऐड कर देंगे। जस्ट सी दीज शूटिंग स्टार्स, डिस्पाइट ऑफ एनी डैम शूटिंग स्टार, मार्केट इज कीप गोइंग अप। कैन यू सी दिस? प्रॉब्लम ही ये है कि गूगल पे फ्री है, यूट्यूब पे फ्री, हमको लगता है हमको आ गया। आज कितने ऐसे लोग होंगे जिनको शूटिंग स्टार हैमर आता है बट वो गलत वे में यूज करते हैं यार। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं पता है, हैमर कहां पे बाय करो? हैमर के लिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में अगर आपको ये हैमर यहां पे मिलता है, दैट्स योर बाय। अरे गलत है, गलत है भाई, मार्केट ही डाउन जा रहा है। भाव भगवान छे, भाव, प्राइस, मार्केट भगवान है। एंड हम बोलते हैं मार्केट ऊपर जा क्योंकि मैं बाय किया हैमर पे, मैंने सीखा है यूट्यूब से। रॉन्ग नॉलेज हमेशा। ठीक है, 44 पे भी जाने से पहले आपको मैं थंब रूल दे दूं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन माय स्ट्रैटेजी एंड अ थंब रूल। तो मैं स्ट्रैटेजी तो देता हूं इसके बाद में, बट थंब रूल पहले समझ लो। मार्केट जब ऊपर जाता हो तब आपको आपका जो क्या बोलते हैं हैमर है या बिग व्हाइट है,
वो यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। दीज आर द पॉइंट जहां पे आपको हैमर या बिग वाइट या डॉजी ढूंढना है। ये अप ट्रेंड में आपको मूर्ख के जैसा यहां पे शूटिंग स्टार नहीं ढूंढना है। कठोर शब्द के लिए माफी चाहूंगा, पर आपको यहां पे शूटिंग स्टार्स नहीं ढूंढने हैं भाई। मेहरबानी करके ये बंद करो और दुनिया को बताओ। ठीक है, मेरा वीडियो भेजना है भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो, खुद सिखा दो। खुद का एक वीडियो बनाओ यूट्यूब पे और डालो कि ऐसे ट्रेड मत करो, भाव भगवान छे। हाँ, आई होप ये आपके दिल में जा रहा है, क्योंकि मैं बोल दिल से रहा हूं, मुंह से सिर्फ आवाज आ रहा है। एंड देन आपको बेसिकली मैं आपको बोल रहा था कि यहां पे आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है। दिस इज राइट स्ट्रैटेजी एंड नॉट दैट ऑपोजिट वन। अब स्ट्रैटेजी पे आता हूं, रेडियो 44 वाला। सो बेसिकली आपको पूरा स्ट्रैटेजी अगर नहीं आता है तो आप सीख लोगे, आई एम श्योर। पीछे के मैंने जो आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड किए हैं उसके हेल्प से। अब आपको जो करना है वो ये है that what you need is a 44 moving average rising, something like this, and उसके बाद में what you need is uptrend like this, and then what you need is a big white here. चलो इसको पहले डिलीट करता हूँ, मैंने एक ही बार में बना दिया, I should have not done that। चलो रिपीट बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये मार्केट जब यहाँ पे खड़ा है, दिस इज 44 ऐसे में, ठीक है सर, एक्सपोनेंशियल चलेगा क्या? नहीं, सिंपल। मैं खाता भी सिंपल हूं, बोलता भी सिंपल हूं, जिंदगी भी सिंपल जीता हूं, कपड़े भी सिंपल पहनता हूं और मूविंग एवरेज भी सिंपल यूज करता हूं। चलेगा? चलो, सो बेसिकली व्हाट यू नीड इज अ मूविंग एवरेज। जो आपका जो बिग ग्रीन है, सॉरी दैट्स नॉट अ बिग ग्रीन, दिस इज अ ग्रीन। आपका जो बिग ग्रीन है वो यहां पे होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली उसका लो रहेगा, उसका हाई रहेगा, सो यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। दैट्स द स्ट्रैटेजी। आपको ऐसे ट्रेड करना है। एंड चाहे मैं आपको ये अशोक लेलन का चार्ट दिखाऊं, सी दिस अशोक लेलन का चार्ट, दिस इज रीसेंट ट्रेड, या फिर आपको टाटा मोटर दिखाऊं, सी दिस, या तो आपको मैं टाटा स्टील दिखाऊं, सी दिस, या तो मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, सी दिस। ये इसी स्ट्रैटेजी पे यूज होके आप ट्रेड कर सकते थे। आज भी ऐसे बहुत ट्रेड होंगे जो आप कर सकते हो, और आगे भी ऐसे बहुत ट्रेड होंगे जो आप कर सकोगे। सवाल यह है कि आपने YouTube पे 100, 200, 500 वीडियो देखे, एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट आया, बराबर? हाँ, YouTube पे गुरुमान है, आई डोंट नो आपने इनका चैनल देखा है कि नहीं देखा है। अब गुरुमान का पूरा चैनल देख के आप उनके डाइट को और वर्कआउट को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, बट अब गुरुमान के डाइट और वर्कआउट को एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट आएगा। यस और नो? चाहे वो संदीप महेश्वरी की स्ट्रैटेजी हो, चाहे विवेक बिंद्रा जी की हो, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट तो एग्जीक्यूशन से ही आएगा, बराबर? बराबर। आगे चलूं? ऑसम, चलो आगे चलता हूं मैं। सो बेसिकली ये हमारी बात हुई बिग ग्रीन। कब हैमर कहां पे आना चाहिए? देखो, हम इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस आपका जो हैमर है वो यहीं पे होना चाहिए। सो ये बेसिकली आपका हैमर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। सो हैमर को कैसे ट्रेड करते हैं? बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। 44 मूविंग एवरेज पे हैमर। अब सबको डिलीट करते हैं और वापस देखते हैं कि डॉजी कहां पे होना चाहिए, या तो एक लोकेशन समझ लेते हैं हम कि क्या होना चाहिए। दैट्स बेसिकली योर 44 मूविंग एवरेज विच इज राइजिंग। 44 ऐसे में, राइजिंग इज द वर्ड, ओके, राइजिंग, एंड देन दैट्स योर प्राइस पॉइंट, ठीक है। एंड देन आपका जो भी बुलिश कैंडल है वो यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, या यहां पे होना चाहिए। इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक यूज करना है मेरी जान। दिस इज द सीक्रेट। मैंने बहुत बार अपने चैनल पे ये कहानी कही है, सुपारी होती है, पता है सुपारी? हाँ, इस सुपारी को लोग तंबाकू के जैसे खाते भी है, और कई लोग इस सुपारी को टीका लगा के भगवान समझ के पूजा भी करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है। अब आप ये वीडियो भी है ना, वही सुपारी है। कुछ लोग इसको एंटरटेनमेंट समझ के बंद कर देंगे,
या आगे जाएंगे या फॉरवर्ड करेंगे या फिर भूल जाएंगे, आपकी मर्जी है। आप इस सुपारी को चाहे जो भी समझो। सो बेसिकली ये बात होती है बाय करने का। सेल के लिए तैयार हो, यस और नो? शॉर्ट कहां पे करना है? आर यू रेडी? कि थक गए? नोटबुक लेके बैठे हो ना? मैं तो फुल सिखाने के मूड में हूं। देखो, मैं अपनी जिंदगी में से कुछ समय निकालता हूं एंड मैं अपनी जिंदगी में जो भी चीज के लिए समय निकालता हूं ना, मुझे एक ही चीज में इंटरेस्ट होता है, रिजल्ट। हर चीज का एक प्रोसेस होता है और उससे रिजल्ट आता है। सो बेसिकली आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो और उससे रिजल्ट आता है। सो फर्स्ट लर्न द प्रोसेस and they get the result. फिर result आता है, either you succeed or you fail. If you fail, you improve your process, work and succeed. If you fail again, so improve your process and success. Does it make sense? Yes or no? Process equals success. So basically I am interested in results. हाँ, अगर process किया और result आया failure, awesome. I will improve my process and I will get the result. Yes or no? सो सेल पे आता हूं, शॉर्ट पे आता हूं, समझो। इसको करते हैं डिलीट और अब हमें हमारी 44 मूविंग एवरेज चाहिए बेरिश, विच इज फॉलिंग लाइक दिस। हमें हमारी मूविंग एवरेज चाहिए फॉलिंग। सो बेसिकली 44 ऐसे में फॉलिंग, ठीक है? फॉलिंग 44 मूविंग एवरेज चाहिए। अब फॉलिंग 44 मूविंग एवरेज पे क्या चाहिए आपको? फॉलिंग 44 मूविंग एवरेज के पे आपको इसी तरीके से रेजिस्टेंस चाहिए एंड जहां पे आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाओगे। ये जो जोन है जो मैं अभी आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, दैट्स 1, दैट्स 2 एंड दैट्स 3। ये जो पीरियड है यहां पे आपको आपका कैंडल चाहिए, चाहे वो आपका बिग रेड कैंडल हो, चाहे वो आपका शूटिंग स्टार हो, चाहे वो आपका डॉजी हो। यस, हेलो, आपका कोई भी कैंडल हो बेरिश यहां पे होना चाहिए, ठीक है? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? अगेन आई होप आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको ये पूछ सकता कि समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, और फिर 15 लोग में से अगर किसी का हाथ ऊपर होता कि नहीं समझ में आया भाई, तो मैं और एक बार रिपीट करता। बट देन आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आया है, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फॉरवर्ड का ऑप्शन, लाइक नहीं, रिवाइंड का ऑप्शन होगा यूट्यूब पे कि आप पीछे जाके वापस वीडियो देख सकते हो। तो 100% आप इस तरीके से थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को वापस देख सकते हो। एंड आपको इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना है तो मैंने ऑलरेडी ये 1.25 घंटे वाला वीडियो बना के रखा है, तो ये आप ज़रूर देखो, पूरा आपको समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट वीक कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, ये वीडियो कैसा लगा, स्पीड कैसा था, डिलीवरी कैसा था, समझ में आता है कि नहीं आता है, या फिर सिर्फ मुझे ही मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, और क्या देखना चाहोगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इंट्राडे ऑप्शन, माइक्रो इंट्राडे, स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, क्या समझना चाहोगे? आई विल मीट यू ऑन अ नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।